जो सबसे डिफिकल्ट है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार में व्यक्ति को क्या करना होता है, अपने अस्तित्व को त्यागना होता है। एक्चुअल में उसे ये भूलना होता है कि वो शरीर नहीं है। उस स्थिति तक उसे लेके आना होता है कि अगर कोई राजा है तो उसे अपने राजा के पद को त्यागना होगा, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके अपने स्टूडेंट को पद को त्यागना होगा, और एकांत में जाके बैठ के जो है क्या करना होगा, भगवान का भजन कर, मतलब भजन इन द सेंस की समाधि के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करें। धारणा ये है प्रारंभिक अवस्था जहाँ पे कि व्यक्ति ध्यान लगाना शुरू करता है। अब वहां से उसका ध्यान लगाना स्टार्ट होता है। वो अपना अ, जब वो अपनी नाक के नोक पे जो है वो स्टार्ट करता है ध्यान लगाना, तो वो उसकी धीरे 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 वो अपने माइंड को जो है वो कंसंट्रेट करता है एक उस स्थिति पे, जिस स्थिति पे कि वो भगवान का ध्यान लगाना शुरू कर सके। ध्यान वो अवस्था है जहाँ पे कि व्यक्ति पूरी तरीके से ध्यान लगाने में प्रगति कर लेता है, मतलब उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो भगवान का दर्शन करने के योग्य बन गए। और जब ध्यान की अवस्था को जो अचीव कर लेता है पूरी तरीके से, उसको पा लेता है, तब वो समाधि के स्तर पे आ जाता है। समाधि के स्तर पे क्या क्या होता है कि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। ये वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। अब ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वो वास्तविक स्वतंत्रता को भौतिक दुखों से जो है वो स्वतंत्र स्वतंत्र हो जाता है। उसका कारण ही क्या है कि अगर हमारा भी अगर भगवान से कनेक्शन हो जाएगा, अगर हम भगवान का दर्शन कर लेंगे तो हमारे पास भी कोई दुख रह नहीं। तो योगी भी क्या करता है, जो अष्टांग योगी होता है, जब वो अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर लेता है तो उसको भी कोई भौतिक दुख जो है वो परेशान नहीं। वो उस समाधि में हमेशा से वो बना। लेकिन हर कोई अष्टांग योगी का ये लक्ष्य नहीं होता है कि वो भगवान का दर्शन करे। एक्चुअल में प्रोसेस ये बोलती है, लेकिन योगी क्या करते हैं, अष्टांग योगी आपने देखे होंगे बहुत सारे, वो क्या करते हैं, वो एक लिमिट तक पहुंचते हैं, ध्यान तक पहुंचते हैं, ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो जो है वो क्या करते हैं, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और वो क्या करते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग तरीके की सिद्धियां होती है, शास्त्रों में सबका उल्लेख है। मुझे सारी सिद्धियों के बारे में नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कई कई सालों तक खाते नहीं है, है ना, वो योग पे डिपेंड हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फ्यूचर जान देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपकी बीमारियों को जान लेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड, मतलब एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये बहुत अलग अलग तरीके की सिद्धियां होती है, जो कि क्या होता है, जो कि एक तरीके से ये होता है कि हम लोग जो भी इस तरीके से जो योगी होते हैं, जो सिद्धियों के लिए कार्य करते हैं, वो टेम्परेरी हो जाता है, ठीक है, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर समाधि के स्तर पे अगर वो पहुंचता है तो वो अपने परम लक्ष्य को, जिसपे कि उसे जाना है, उसको जो है प्राप्त कर पाता है। बात यह आती है कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो विधियां हैं कितनी आसान है, की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग किसी को बोले तो हाँ ठीक है कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये विधि जो है हम लोग कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। बोलना बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। पहला ही जो यम है उसी का हम लोग पालन नहीं कर सकते। उसमें बोला एकांत स्थान में जाना है। हम लोग अपने घर वालों को छोड़ ही नहीं सकते, हम लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ ही नहीं सकते, है ना। बोलना बहुत आसान है कि हाँ ये किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब करने की बात आती है तो हम लोग नहीं कर पाते। अर्जुन क्या बोलते हैं, ये सब सुन के सारी सारी सारे उन्होंने बहुत डिटेल में सुन लिया, भगवान ने बहुत डिटेल में बताया। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अब अर्जुन अब अर्जुन की स्थिति देखिए। अर्जुन 5,000 साल पहले की बात है, भगवान भी है उस द्वापर युग में, है ना। अर्जुन भगवान के सामने खड़े हैं, अर्जुन है वहां पे, भगवान भी है, भगवान के नित्य सखा है, भगवान के मित्र है। तो भी अर्जुन जो है ये बोल रहे हैं कि ये अव्यवहारिक है, ये नहीं किया जा सकता। मतलब अर्जुन, उस समय पे तो कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ना तो कोई इंटरनेट है, ना कोई टीवी है, और ना कोई यूट्यूब है, ना कोई सोशल मीडिया है,
कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और स्वयं भगवान भी उस युग में है, लीला में, लेकिन फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं कि ये तो अव्यवहारिक है भगवान, ये तो बहुत ही मुश्किल है, असहनीय नहीं हो पाया, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है और अस्थिर है, स्थिर भी नहीं रहता, वो कैसे संभव है कि ये मैं कर पाऊं, आप जो पद्धति बता रहे हैं मुझे, ये मुझसे नहीं होगी। तब अर्जुन बोल रहे हैं कि मन चंचल है, तो मतलब मन के ही कारण हम लोग नहीं कर पा रहे, तो मन के जो है वो क्वालिटी बताते हैं अर्जुन। अर्जुन बोलते हैं चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादि बल दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, चंचल यानी कि क्या है, अस्थिर, यानी कि कहीं भी भाग जाता है। आप देखेंगे कि अगर आप अमेरिका जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, मन के माध्यम से आप कहीं भी जा सकते हैं, एक समय पे वो अमेरिका में होगा, एक समय पे वो अफ्रीका में होगा, एक समय पे वो यहाँ पे होगा, सारे काम कर सकता है वो एक समय पे, वो अस्थिर है। उच्छृंखल अशांत है, कभी भी शांत नहीं बैठेगा। मान लीजिए आपने किसी भी तरीके से उसको स्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन वो अशांत है, वो शांत बैठेगा ही नहीं, तो कैसे आप उसको शांत करेंगे। चलिए आपने और थोड़ा सा प्रयास किया, आपने उसको शांत भी कर लिया, लेकिन वो हठीला है, फिर निकल जाएगा, इतना हट है। अब आपने क्या किया कि कोशिश इतनी की कि आपने उसको अपने बल के दम पे जो है उसको क्या कर लिया, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन बोल रहे वो तो अत्यंत बलवान है, यानी कि आपका बल कोई काम ही नहीं करेगा, वो अब हमारे से भी ज्यादा बलवान है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इन चार क्वालिटीज के कारण से मैं, अर्जुन बोल रहे हैं वायु को मैं एक पल वश में कर सकता हूँ, अर्जुन के पास इतना पावर है कि वो वायु को वश में कर ले, लेकिन मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, वायु को वश में करने से भी कठिन, ऐसा बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अर्जुन जो कि इतने विद्वान हैं, अपनी योग विद्या, अपनी धनुर्विद्या में इतने निपुण है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी जो है उनको मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। तो हम अपनी स्थिति को क्या समझे, हम लोग क्या है, हम लोग अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं है, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है अर्जुन के सामने ना, अर्जुन से हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते हम लोग तो फिर हमारे, जब अर्जुन के लिए ये व्यवहारिक नहीं है तो हमारे लिए कैसे व्यवहारिक हो सकती है ना। अर्जुन देखिए, अर्जुन को भगवत गीता क्यों सुनाई, क्योंकि अर्जुन फेवरेबल पर्सन है भगवत गीता को सुनने के लिए। क्यों, क्योंकि अर्जुन गृहस्थ है, और गृहस्थ में भी बहुत उच्चतम गृहस्थ है। हम लोग जो गृहस्थ हैं, क्या होता है, यूजुअली एक पत्नी है। अर्जुन ने कई शादियां की है, उनके कई परिवार हैं, राज्य के बीच में, सारे अपने लोगों के बीच में रह के वो आगे बढ़े। तो इस मायने से अगर हम लोग देखें, इस कारण से भी अगर हम लोग देखें, तो हम लोग क्या है, हम लोग भी जो है अधिकतर 99.9% लोग जो होंगे वो गृहस्थ होंगे, बहुत कम लोग हैं जो कि 1 या 2% होंगे जो कि ब्रह्मचारी या फिर सन्यासी होंगे। तो ये जो भगवत गीता है, ये फेवरेबल किसके लिए, ये गृहस्थ के लिए ज्यादा है, कि गृहस्थ जीवन में कैसे जो है हम लोग भक्ति कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में कैसे हम लोग भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अर्जुन अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अर्जुन के लिए जब ये अव्यवहारिक है, तो कलयुग के लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी योग्य नहीं है, कि इसको कलयुग का कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है कि इनको किसी भी तरीके से वो क्या कर सके, पालन कर सके। जबरदस्ती करता है तो हमने पढ़ा है तीसरे अध्याय में कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती करता है तो वो पाखंडी है, वो अपने आप को तो धोखा देता ही है, वो समाज में भी उत्पात मचाता है। तो क्या भगवान इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच संशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान बोल रहे हैं कि हाँ महाभाव, हे महाभाव अर्जुन, कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। देखिए भगवान स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर देखा जाता तो भगवान बोलते कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे भक्त हो, तुम्हारे लिए क्या ही कठिन है इस संसार, सब कुछ सरल है, तुम आसानी से कर सकते हो, लेकिन नहीं,
भगवान इस चीज को समझ बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि हाँ ये करेक्ट बोल रहे हो तुम, कि मन को, चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोल रहे नहीं किया जा सकता, भगवान असंभव नहीं बता रहे, संभव है। कैसे? अभ्यास है न तो कौनते, वैराग्य चक्रियते। अभ्यास से और विरक्ति से इसे क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अभ्यास और विरक्ति, अभ्यास और विरक्ति यानी कि कैसा अभ्यास और कैसी विरक्ति? विरक्ति यानी कि डिटैचमेंट। अब अभ्यास कैसा? अभ्यास है हम लोग को चार चीजें जो है करनी बहुत जरूरी है अभ्यास में। कौन सी? ए, बी, सी और डी। ए हमें एसोसिएशन यानी कि संकल्प का संग करना बहुत जरूरी है, इसका अभ्यास करना है कि हम कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार जो है हम भक्तों का संग कर सकें। बी यानी कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान की लीलाओं को पढ़ना, है ना, भगवान के बारे में, भगवान की वाणी को पढ़ना, यानी कि रीडिंग, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, ये बी हो गया, इसका अभ्यास करना है हमें। सी यानी कि हमें जपा, चैंटिंग करनी है, भगवान के नाम का जप तो करना ही करना है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, connect कर सकते हैं। इसका भी अभ्यास करना है। और डी, डी यानी कि डाइट, डाइट यानी कि हमें प्रसाद खाना है, कि भगवान को भोग लगा के ही जो है वो क्या करना है, प्रसाद ग्रहण करना है। और कुछ भी खाने से क्या होगा, हम लोग क्या खाएंगे, भगवान बोले पाप है। तो ये चार चीजों का हमें अभ्यास करना है। और चार चीजें हैं जिनसे कि हमें विरक्ति करनी है। पहली चीज कि हमें मांसाहार का सेवन नहीं करना है। दूसरी चीज, किसी भी तरीके का नशा इत्यादि नहीं करना है। तीसरा, हमें जो है पराई स्त्री या पराई पुरुष का संग नहीं करना है। और चौथा है किसी भी तरीके का जुआ इत्यादि में हमें संलग्न नहीं रहना। तो ये जो चार नियम है, इससे हमें क्या करना है, इसे हमें पालन करना है, यानी कि इनसे, इन चार कामों से विरक्ति करना है, ये चार काम कभी नहीं करना है। तो अगर हम लोग ये दो चीज कर लिए, एक अभ्यास, चार चीजों का अभ्यास और चार चीजों से विरक्ति, तो ये संभव है कि हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। किसी भी स्थिति में हम लोग मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब भगवान इसकी गारंटी देते हैं कि मन आपका कंट्रोल होगा, किससे? अभ्यास है ना तो कौन या वैराग्य है ना। इस तो ये दो चीजें अगर हम लोग कर लिए, ये दो, एक अभ्यास और एक विरक्ति, इससे हम लोग मन को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है ना, ये हम लोग को हमेशा लगता रहता है कि कभी मन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कभी मन के अकॉर्डिंग काम नहीं होता, तो हमें ये डाउट होता रहता है कि मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है। तो इसके बारे में भगवान बताते हैं। तो इसको हम लोग पहले एक उदाहरण से समझते हैं कि मन हमारा दोस्त और दुश्मन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, और नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। तो नियंत्रण, आपने देखा होगा कि आग जो है ना, आग को क्या है, जब जो बड़े बड़े स्पेस सेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, आग को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। और वही आग से क्या होता है कि जो रॉकेट है वो एक, अभी हमने देखा ना कि पृथ्वी से वो चंद्रमा पे चला गया, तो चमत्कार कर सकता है। लेकिन अगर आग कंट्रोल में नहीं होगी तो वो क्या करेगी, वो सब तबाही मचा देगी। जैसे जंगलों में जब आग लगती है तो क्या होता है कि वो आसपास के जितने भी गांव है सबको क्या कर देती है, समाप्त कर देती है ना। वैसे ही मन का भी है, मन अगर जो है कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो वो हमारा मित्र है। लेकिन अगर वो कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, तो वो क्या होगा, वो हमारे शत्रु की तरह जो है वो कार्य करेगी। और वही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मेवात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। भगवान बता रहे हैं जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो अगर हम लोग मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे शत्रु की तरह कार्य कर रहा है। मतलब कि हम किसके कंट्रोल में है, मन के कंट्रोल में। मन जैसा कार्य हमसे करवाएगा वैसे ही कार्य हम लोग करते रहेंगे। लेकिन अगर मन को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो मन हमारे अकॉर्डिंग कार्य करेगा, हम उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मन जो है वो हमारा क्या हो सके, स्थिर हो सके, कंट्रोल में हो सके, जिससे कि हम लोग सही तरीके से सही सही चीज सोच सके। अगर मन कंट्रोल में नहीं होगा तो ये निश्चित है कि हम गलत कार्य भी कर बैठेंगे, क्योंकि मन अगर जो कार्य हमसे करा रहा है तो उससे ये मतलब नहीं है कि वो कार्य कैसा है, उसे वो कार्य पूरा करना है। तो हमसे फिर वो कार्य हो जाता है, वो पाप कर्म हम लोग वो कर बैठते हैं। तो इसलिए
मन जो है वो बहुत ही ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा अस्थिर है, ढीला है। तो हमें क्या करना होगा, उसे कंट्रोल करना होगा। और उसको कंट्रोल हम लोग साधारण इस तरीके से नहीं कर सकते। किस तरीके से? कि हम लोग मेडिटेशन करें और ये सब करें, इससे हम लोग मन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें रहना है संसार के बीच में। तो हम लोग किसी भी चीज को दबा नहीं सकते। जैसे अगर आप किसी भी चीज को दबाएंगे तो वो क्या होगा, उतना ही बैक प्रेशर से बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो है रिएक्ट करेंगे, एक्शन का रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या करना होगा कि मन को हमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन देना होगा। क्योंकि मन चंचल है, अस्थिर है, तो उसको स्थिर करने के लिए डायरेक्शन देना होगा। और वो डायरेक्शन क्या है? वो अभ्यास, जो कि भगवान ने हमें बताया। वो अभ्यास से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन देके उसके अकॉर्डिंग हम लोग मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और मन को अपना मित्र जो है वो बना सकते हैं। अब बात आती है कि अर्जुन जो है एक प्रश्न पूछते हैं, है ना। अभी ये सब चीज तुमने सुन ली अर्जुन ने। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है कि हे भगवान, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने भक्ति की शुरुआत कर दी उसने, सारा सब कुछ सुन के, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाई। बीच में माया, देखिए माया इतनी स्ट्रांग है कि कभी भी किसी को भी जो है वो क्या कर सकती है, वो विचलित कर सकती है ना। वो कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, वो भी जो है नीचे गिर सकता है। जैसे विश्वामित्र थे, वो भी क्या हो गए थे, माया के चंगुल में फंस गए थे। यानी कि जो अप्सराएं आई थी, उस उन्होंने क्या किया था, उनकी योग साधना को जो है वो कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो अर्जुन का भी यही प्रश्न है कि प्रभु, अगर किसी ने भक्ति की है, श्रद्धा पूर्वक वो आगे बढ़ा है भक्ति में, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, मान लीजिए वो 10%, 20% या 50% तक ही पहुंच, पूरी भक्ति नहीं कर पाया, तो उसकी गति क्या होगी, मतलब उसका क्या होगा आगे? अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसका आगे होगा क्या? तो भगवान बोलते हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते। तो दो चीजें बोलिए, तो वो परिवार किस सदाचारी पुरुष में उसको अगले जन्म में अगला जन्म मिलता है, या फिर धनवान कुल में? बात आती है कि अच्छा, भगवान तो बड़े वो हैं कि गरीबों के बीच में जन्म नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि सदाचारी पुरुषों में क्यों बोलते हैं, ब्राह्मण परिवार में क्यों जन्म दिया जाता है? क्योंकि वहां उसे जो है वैसा वातावरण मिलता है कि जिससे जो चीज उसने पहले की है वो उसे याद आ जाए और वो उसको क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। ठीक है। धनवान कुल में क्यों देते हैं? धनवान कुल में इसलिए वो अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए ना भागता है। क्योंकि आज के युग में मैक्सिमम लोग से अगर आप बोलेंगे कि आप भक्ति कर लो, तो वो क्या बोलते हैं कि अपना पहले जीवन चलाएं या भक्ति करें। जीवन चलाने के लिए तो कार्य करने पड़ेंगे ना। तो वो कारण यही है कि भगवान उसके लिए ऐसी सारी व्यवस्था कर देते हैं कि वो रोटी कपड़ा मकान, जो भी भौतिक जो हमारे बेसिक नीड्स है, हमारी जरूरतें हैं, वो उसकी पूरी हो जाए। क्योंकि धनवान कुल में रहेगा तो उसको सब कुछ मिलता रहे, है ना, उसकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहेगी। बट अगर वो धनवान कुल में नहीं होगा तो उसको अपनी बेसिक नीड्स, जो जरूरतें हैं, उसको जो है एकत्रित करने में अपना समय व्यर्थ करना होगा। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, ऐसे कुल में जो है जन्म देते हैं, जिससे कि वो बची हुई जो भक्ति है उसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कर ले और भगवान के धाम पहुंचे। देखिए, भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती, है ना। अगर कोई व्यक्ति 1% भी भक्ति कर रहा है तो वो उसकी काउंट हो जाएगी, वो उसकी नोट डाउन हो जाएगी। ठीक है। फिर जब उसको नेक्स्ट अगला जो जन्म मिलता है उसमें वो उसको क्या मिलता है, उसको एक और मौका मिलता है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी जो बची हुई 99% भक्ति है उसको कंप्लीट करे। तो जिसने 50 की है वो अपनी 50% भक्ति कंप्लीट, है ना। तो भगवान मौका देते हैं हर एक व्यक्ति को, हर चीज के लिए, भौतिक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी देते हैं और भगवान से जुड़ने के लिए भी। अब एक और प्रश्न आता है कि जिसने दीर्घ काल तक भक्ति की है उसका क्या? यानी कि मान लीजिए वो 99% भक्ति किया, लेकिन 1% पे वो फेल हो गई किसी कारणवश। माया बहुत स्ट्रांग है, वो कभी भी किसी स्थिति में वो जो है हिला सकती है हमें, है ना। अगर हमने थोड़ा सा भी ढील दिया अपने आप को तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे। तो अगर किसी ने कर ली उसका क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं कि
ऐसे योगियों के कुल में जन्म मिल लेता है जो अति बुद्धिमान होते हैं। निश्चय ये संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ हो, यानी कि वो व्यक्ति वैष्णव कुल में जन्म, है ना। वैष्णव कुल में जन्म क्यों लेता है? क्योंकि वैष्णव जो होते हैं वो बचपन से ही फिर वो जो है भक्ति में संलग्न हो जाता है। मतलब वो कोई और कार्य सोचता नहीं, उसके लिए कोई वातावरण कुछ क्रिएट करने का जरूरत ही नहीं होता। और वो सीधा क्या करता है, वैष्णव कुल में जन्म लेते तो बचपन से ही वो अपने आप को किसमें, भगवान की सेवा में लगा देता है। उससे कोई 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 दूसरा काम करने का जरूरत ही नहीं होता, और वो तुरंत अपनी भक्ति कंप्लीट करके भगवान के धाम की योग। तो भक्ति कभी भी किसी की समाप्त नहीं होती। ये एक ऐसा ज्ञान है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। मतलब अगर हम लोग देखें कि हम लोग अगर इंजीनियर बन जा रहे हैं अभी, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग अगले जन्म में इंजीनियर बन के पैदा हो, है ना। फिर से जरूरी क्या है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग इंजीनियर बन के पैदा, है ना। अब अगले जन्म में फिर हमको जो है जीरो से स्टार्ट करना होगा, वही केजी ABCD और ये सब सीख के फिर इंजीनियर की एग्जाम दे के कंप्लीट करके फिर इंजीनियर बने। कोई जरूरी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अभी डॉक्टर बन गया तो अगले जन्म में डॉक्टर बन के पैदा हो। लेकिन ये कंफर्म है कि जिसने अगर भक्ति अभी कर ली, वो अगले जन्म में फिर से भक्ति कर सकता है, और वो करेगा, क्योंकि भगवान उसके लिए ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो यहाँ पे बैठ के सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, अपना 1 घंटा डिवोट कर रहे हैं भगवान को, वो एक एग्जाम्पल है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा, इसलिए भगवान ने हमारे लिए ये व्यवस्था की कि हम लोग को कहीं नहीं जाना पड़ रहा और हम लोग बैठ के इसको जो है यहाँ सीखने का प्रयास करें। तो सबसे बड़ा योगी कौन? अब देखिए, भगवान ने सारी चीजें बता दी। भगवान ने हमें बता दिया कि कर्म योग भी होता है, ध्यान योग भी होता है, ज्ञान योग भी होता है, अष्टांग योग भी होता है, सारे योग बता दिए, है ना। लेकिन अब बात आती है कि सबसे बड़ा योगी कौन, इसका निष्कर्ष क्या है, ठीक है, उसके बारे में भगवान जो है बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये योगा लीडर है, ठीक है। योगा लीडर यानी कि ये भक्त जो एक तरीके से भक्ति तक पहुंचाने का जो रास्ता है वो बताया गया है यहाँ पे। तो कोई भी योग क्यों ना हो, वो हमें क्या करता है, वो सिर्फ उसका एक मात्र लक्ष्य होता है कि वो कहाँ लेके जाता है, वो भक्ति योग तक लेके, ठीक है। कोई कर्म योगी होगा, कोई ज्ञान योगी होगा, कोई अष्टांग योगी होगा, लेकिन अंततोगत्वा उसे करना क्या होगा, भक्ति योगी करना होगा, तभी वो भगवान से जुड़ पाएगा। ऐसे जुड़ नहीं पाएगा। जैसे कर्म योगी है, कर्म योगी क्या करते हैं, कर्म करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। अल्टीमेटली ये भक्ति योग में पहले से ही होता है, भक्ति योग में भी यही करते हैं। भक्ति योग में क्या करते हैं, जो भी करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा में करते हैं। ज्ञान योगी क्या करते हैं, ज्ञान योगी जो है भगवान के दिव्य ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं, है ना। और वो ऑलरेडी भक्ति योग में हम लोग करते हैं, भगवान की लीलाओं को, ठीक है, गुण आदि, गुण लीला रूप, उनके धाम, उसको जो है उनके भक्तों के बारे में, शुद्ध भक्तों के बारे में उनका क्या संबंध है वो जानते हैं, वो ज्ञान है, वो भक्ति में ऑलरेडी होता है। अष्टांग योग में हम लोग क्या करते हैं, मन को नियंत्रण करते हैं। और भक्ति योग में अगर हम लोग जपा कर रहे हैं तो मन हमारा, और हम लोग वैसे भक्ति की सारी प्रोसेसों में लगे हुए हैं, तो हमारा मन वैसे ही क्या है, नियंत्रण में आ रहा है। तो कोई भी योग क्यों ना हो, हर एक योग का एक ही लक्ष्य होता है, भक्ति योग। और हर एक योग का योग में जो भी व्यक्ति स्थित होता है, अगर उसे भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना है, तो उसे भक्ति योग तक अपने आप को उठाना ही होगा, अन्यथा वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो इसकी पुष्टि भगवान अंतिम अध्याय में, छठे अध्याय के अंतिम श्लोक, सॉरी, छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान करते हैं कि कौन सबसे बड़ा योगी है, ठीक है। सारे योगों में सबसे भगवान बता रहे, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अत्यंत अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बोल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि मद गतेन अंतरात्मना, ठीक है, जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, और श्रद्धावान भजते यो माम। तो जो भज है, वो एक धातु है जो कि सेवा को, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है। यानी कि वो भगवान को बहुत प्रिय है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है।
और सबों में वो सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। देखिए, भगवान यहाँ पे मत दे सकते हैं, और भगवान का ही मत सर्वोच्च है, उसको ही एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि हम अगर एक दूसरे का मत देने लगे तो हम लोग बायस्ड हो जाएंगे। मान लीजिए कि कोई कर्मयोग का पालन कर रहा है तो वो बोलेगा कर्मयोगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ होगा। कोई ध्यान योग का पालन कर रहा है वो बोलेगा ध्यान योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कोई ज्ञान योग का कर रहा है वो बोलेगा ज्ञान योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो व्यक्ति जिसने की सब कुछ ज्ञान हमें दिया है ना, सारे योगों के बारे में बताया, वही हमें बता सकते हैं कि सब में, सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, कौन सा योग है। तो भगवान स्वयं यहाँ पे अपना मत दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि भगवान बता रहे हैं कि सभी योगों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, और वही क्या है, इस पूरे भगवत गीता का लक्ष्य है। तो जो योग है वो अभी हमने जिस पे चर्चा की थी कि वो आध्यात्मिक अभ्यास है, वो भौतिक अभ्यास नहीं है। हम लोग योग क्या करते हैं, भौतिक अभ्यास नो डाउट हमें करना चाहिए अपने शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जिससे कि हम भगवान की सेवा कर सके, करना चाहिए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वास्तव में जो योग है वो शारीरिक जो भौतिक अभ्यास नहीं है, वो आध्यात्मिक अभ्यास है, जो कि हमें क्या करता है, भगवान से जोड़ने का काम करता है। तो अब बात आती है कि जो भक्ति योग है, जिसमें कि हम लोग बोल रहे हैं है ना, भगवान के नाम का जप करने के लिए, तो ये विधि शास्त्रों में उल्लेखित है। कलयुग के लिए, हर युग के लिए एक विधि दी जाती है जिससे कि व्यक्ति भगवान से जुड़ सकता है ना। अभी हम लोग देख सकते हैं कि हर तरीके के जो है अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं, और उससे भगवान से जुड़ा जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा की है। तो श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि आती है कि कलयुग के लिए कौन सी विधि जो है वो सबसे सरल है, और जो सबके लिए जो है बोली गई है करने के लिए कलयुग में। तो वो बोला है कलो तद हरि कीर्तन। तो क्या होता था कि सतयुग में व्यक्ति जो थे उनकी आयु बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि सतयुग का जो अवधि है वो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा अवधि होने के कारण से जो आयु है वो भी ज्यादा होती थी व्यक्ति की। तो वो वहां पे भगवान पे ध्यान लगा के भगवान से कनेक्ट करते थे, तपस्या करते थे, कई कई सालों तक कर सकते थे, क्योंकि उनके पास में इतनी आयु थी। वैसे ही त्रेता युग की अगर बात करें तो त्रेता युग में क्या है, द्रव्य यज्ञ किए जाते थे, अलग अलग बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, जिससे कि वो भगवान से कनेक्ट हो सके। द्वापर युग में फिर क्या हुआ, द्वापर युग में जो है मंदिरों का निर्माण करके विग्रह सेवा में भगवान की जो है वो पूजा करके, भगवान की सेवा करके भगवान से कनेक्ट करना चालू किया। और यही प्रोसेस अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा 5,000, लगभग लगभग 5,000 साल खत्म हुए हैं, है ना, कलयुग के, द्वापर को खत्म होने में। तो अभी भी वही प्रोसेस जारी है, और ये चलेगा कुछ समय तक। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब मंदिरों जो है, मंदिरों का जो टूटना चालू हो चुका है। तो अंततोगत्वा होगा क्या कि हमारे पास सिर्फ रह जाएगा भगवान का नाम, सब कुछ समाप्त हो जाए। तो कलयुग के लिए पहले से ही ये प्रोसेस बता दी गई है कि भगवान के पवित्र नाम का जप ही है जो क्या करेगा हमें इस कलयुग से, इस अ, कली कलवश से हमें क्या करेगा, तारेगा। तो कलो तद हरि कीर्तन, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो शास्त्रों में पहले से जो दिया गया है उसको हमें पालन करना चाहिए कि हाँ, क्योंकि उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो तो बहुत सोच समझ के की होगी, है ना। और वो अगर की है, और वो हम लोग देख भी पा रहे हैं कि हम लोग तपस्या करने योग्य भी नहीं है, हम लोग यज्ञ करने योग्य नहीं है, हम लोग जो है आजकल तो मंदिर भी नहीं जाते हैं। क्योंकि मंदिर नहीं जा रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं, तभी क्या हो रहा है, भक्तों को रोडों पे आना पड़ रहा है पुस्तकें भगवत गीता बांटने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो इसलिए आज की स्थिति वो हो चुकी है, मतलब इतनी दयनीय नहीं हुई है, लेकिन उतनी तो हो चुकी है कि हम लोग जो है वो अ, एक स्थान पे जाके जो है बैठ नहीं पा रहे हैं, और भगवान का जो है भक्ति नहीं कर पा रहे। तो भगवान ने क्या किया, प्रोसेस इजी कर दी। प्रोसेस क्या कर दी कि ठीक है, तुम नाम ले लो, एटलीस्ट तुम चलते फिरते अपने मुंह से नाम तो ले सकते हो। तो नाम लेने मात्र से क्या हो जाएगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुम्हारा जो भी दुख है उसमें तुम शांति प्राप्त कर सकते हो, और धीरे 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 तुम उस स्तर तक पहुंच सकते हो जिस स्तर पे कि तुम मुझे प्राप्त करो। तो जब हम लोग अकेले बैठ के या फिर सबके साथ में भी बैठ के जब हम लोग माला करते हैं, तो माला जप कहलाती है। जब हम लोग क्या करते हैं, माला पे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग जपा करते हैं 108, जो है 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, तो एक राउंड होता है, एक
एक राउंड माला हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब सबके साथ में मिलके हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो वो कीर्तन बन जाता है, तो उसको संग कीर्तन बोला जाता है कि सबके संग में लेके भगवान का नाम लेंगे। आपने देखा भी होगा कि भक्त लोग जो है कई फेस्टिवल्स पे जो है क्या करते हैं, संकीर्तन करते हैं सबके साथ में मिलके। इसका क्या क्या लॉजिक क्या है, क्यों करते हैं ये? इसका लॉजिक ये है कि जो व्यक्ति नहीं ले पा रहे हैं वो एटलीस्ट सुन के जो है वो क्या कर सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। तो भगवान का नाम इतना जो है पावरफुल है कि उसको सुनने मात्र से भी व्यक्ति क्या हो सकता है, प्योरीफाई हो सकता है। अगर वो बोले भी नहीं और सुनता ही रहे तो जो है वो शुद्ध हो। तो भक्तों की इतनी उदारता इतनी रहती है कि इतने करुणामय होते हैं कि वो खुद जो है रोडों पे आके हम लोगों को भगवान का नाम सुनाते हैं। हम फिर भी नहीं लेते, लेकिन वो सुनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सुनने से हर कोई व्यक्ति जो है वो क्या हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, भगवान से अपने आप को जोड़ सकता है। अब बात आती है कि ये तो अब हम लोग एक जगह से बोले, शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए? तो बिल्कुल शास्त्रों में इससे भी हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं। नारायण संहिता में अगर आप देखेंगे वहां लिखा आ रहा है कि कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। ये नारायण संहिता का उल्लेख है। उसके बाद चैतन्य चरितमृत में आता है, हरे नाम एव केवलम करुणास्ते नास्ते विनास्ते गतिरन्यथा। झगड़े और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान का पवित्र नाम को जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे 3 बार जो है वो जोर दे के बोला है। ठीक है, कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई लेटर वेटर भी लिखते हैं, कुछ अगर खो जाता है तो उसमें हम लोग लॉस 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 3 बार लिखा होता है ना? क्यों 3 बार? क्योंकि वो महत्वपूर्ण चीज है, उसमें जोर दिया जा रहा है कि हमारा कुछ चीज घुमा है। वैसे ही यहाँ पे भी बहुत जोर दे के बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। कलो नास्ते हो, जो कि क्या करेगा, इस झगड़े और पाखंड के इस युग से हमारा उद्धार करेगा। कली कलमश नाशन, ठीक है। नाचते हुए नाचते हुए तेरे में था, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो हम लोग कितना भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर लें, कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक हम लोग का जो है इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है कि यह है कि हरे कृष्ण का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो मतलब ये तो हम भी जानते हैं कि ये दोषों से भरा हुआ है, इसमें कोई भी व्यक्ति सही नहीं है। हमने देखा भी था कि 4 तरीके के दोष होते ही होते हैं इस पूरे संसार, इस पूरे भौतिक संसार में, कलयुग में। फिर भी यहाँ के लिए सबसे बेस्ट क्या है, यहाँ से है कि भगवान ने यहाँ पे अपनी जितनी भी शक्ति है, जितना भी पावर है, वो अपने नाम में दी। तो यहाँ व्यक्ति नाम लेने मात्र से जो है भगवान से अपने आप को जोड़ सकता है और भगवान के धाम को जाने के योग्य भी बन सकता है, उच्च लोगों को जो है प्राप्त करने के योग्य। भगवान 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी बताएंगे, यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें, कि सारे जप यज्ञों में, और सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ, समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। तो ये भगवान स्वयं इसकी पुष्टि कर रहे हैं सभी जगह, क्योंकि शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी है। तो अल्टीमेटली कौन पुष्टि कर रहा है? भगवान ही पुष्टि कर रहा है। तो कुछ कुछ छोटे छोटे नियम है, ऐसे नियम नहीं है जो कि हम लोग पालन नहीं कर सकते, वो हमें करने होते हैं। तो वो पहला है कि हमें जब भी जप करना है तो जप करना स्टार्ट हम लोग इससे करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत आचार्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ही हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया। उन्होंने ही हमें ये ऑर्डर दिया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और जब नाम लेने मात्र से आप क्या हो जाओगे, इस संसार से मुक्त हो जाओगे, भगवान से आप अपने आप को कनेक्ट करोगे। तो पहला जो प्रचार शुरू किया गया हरिनाम संकीर्तन का, वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो समस्त पार्षद थे उनके उनके द्वारा किया गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले उनकी कृपा याचना जो है उसकी मांग करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, जिससे कि जो भी त्रुटि हो हमारा महामंत्र का जप करने में, वो हमारी क्षमा हो जाए। तो यहाँ पे आप जो बीच में देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। जो कि भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है, श्रीमती राधा रानी के भाव में, एक भक्त के भाव में। इधर आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये जो है नित्यानंद प्रभु जी। नित्यानंद प्रभु जो है साक्षात बलराम जी,
श्री अद्वैत आचार्य जी जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं, ये अद्वैत आचार्य जो कि सदाशिव और विष्णु जी का मिश्रित अवतार है। ये जो लाल में आप देख रहे हैं, ये है गदाधर पंडित जो कि श्रीमती राधा रानी की जो है अवतार है, स्वयं राधा रानी ही है। और शिवास आदि जो है शिवास ठाकुर जी जो कि नारद मुनि है। तो जब भी भगवान आते हैं लीला करने के लिए, कहीं भी प्रकट होते हैं, तो वो अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, वो अकेले नहीं आते। तो सारे जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी सारे लोग जो है आए थे। और उनका उद्देश्य ही क्या था कि भगवान के नाम का प्रचार करना, लोगों तक भगवान के नाम को पहुंचाना। तो मुख्यतः इन जो ये जो पांच थे, पंच तत्व जिन्हें बोला जाता है, इन्होंने क्या किया था, भगवान के नाम का पूरे आ, भारत में भ्रमण करके प्रचार किया था, जिससे कि क्या कर सके व्यक्ति भगवान से जुड़ सके। इसके बाद फिर हम लोग जो है वो हरे कृष्ण मंदिर का चल। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि इसे ना थोड़ा सा जोर से जो है आपको जप करना चाहिए, मतलब कैसे, कितना जोर से, जितना जितना जोर से आप सुन सके, ऐसा नहीं कि एकदम चिल्ला चिल्ला के हम लोग करें। अब ये क्यों करना चाहिए, उसका कारण क्या है कि इससे ये है कि हम लोग का मन जो है हमें लगाना नहीं। हमें क्या करना है, अपने मुंह से बोलना है, उसको सुनना है, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है, बस यही करना है। उसमें मन कहीं नहीं आता। गोपाल जी बोलते थे कि मन का कोई काम ही नहीं है चैंटिंग करना, आपको सिर्फ क्या करना है, बोलना और सुनना है। अगर आप इतना ही कर लेंगे तो मन अब खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाए। उसको अलग से कोई कंट्रोल करने का जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका एक और फायदा है कि अगर हम लोग जोर जोर से करते हैं, तो जो व्यक्ति इसको सुनते हैं उसका भी जो है क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, वो भी क्या करता है, वो भी प्यूरिफाई हो जाता है, वो भी शुद्ध होता है। तो इसमें हम लोग क्या है, ये भक्ति योग का सबसे अच्छा लाभ यही है कि वो स्वार्थी, ये जो ये स्वार्थी प्रोसेस नहीं है कि ये सिर्फ हम लोग अपने लिए करते हैं, नहीं। भक्ति प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है कि इसमें हम लोग तो करते हैं, साथ में साथ हम लोग अपने वाले लोगों को भी, जिससे हमारा कनेक्शन है, जिससे हमारी आसक्ति है, उनको भी लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उनके साथ में हम लोग भक्ति करके जो है सब लोग साथ में मिलके भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज है कि प्रत्येक नाम का जो है उच्चारण हमारा स्पष्ट होना चाहिए। कई बार व्यक्ति जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि कुछ भी गलत उच्चारण कर देता है। तो प्रयास करें कि हमारा उच्चारण जो है वो करेक्ट हो, एक एक शब्द को हम लोग सुने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करें तो वो ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, कभी भी आधा अधूरा नाम नहीं लेना है, जैसे मान लीजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये ले लिया, नहीं, वो पूरा ही लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये एक 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 आपका वो हुआ। उसके बाद फिर आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये दो 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 नाम, ऐसे करके आपको 108 बार जो है कंप्लीट करना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना है। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो भगवान है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी जितनी भी पावर है वो किसमें डाल दी है, अपने नाम में। इवन नाम में तो भगवान से भी ज्यादा पावर, ऐसा ही बोला जाता है। तो भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान की वाणी में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं। अगर हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग भगवान का ही संग कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सम्मान के साथ में, पूरे भक्ति भाव के साथ में, एकाग्रता से इसके जप करना है। क्या होता है, कई बार आपने देखा भी होगा, लोग जो है एक हाथ से मोबाइल चलाते रहते हैं और एक हाथ से जप करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हमारे साथ में भगवान हमें संग दे रहे हैं, स्वयं भगवान जो है नाम के रूप में हमारे पास में है, हम लोग ले रहे हैं, हमारी जिह्वा पे है वो भगवान। और हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, हमारा फिर भी फोकस नहीं है, हमारा एकाग्रता नहीं है। ठीक है, पेपर पढ़ते पढ़ते व्यक्ति करता है, खाना खाते खाते करता है। देखिए आप ऐसा 24/7 आप कितना भी नाम ले सकते हैं, लेकिन जो हमें एक समय देना होता है, समय डिवोट करना होता है, जैसे हम लोग पूजा भी हम लोग क्या है बैठ के करते हैं, बस वही हमें क्या है, एक समय हमें देना है, बस वहां बैठ के जो है, जिसमें कि हम पूरी तरीके से क्या कर सकें, भगवान का नाम ले सके और उसका जो है उसका अनुभव कर सके। तो इसलिए पूरे सम्मान के साथ में, भक्ति भाव से, एकाग्रता के साथ में हमें प्रयास करना है उसको करने का। तो प्रभुपाद जी अंत में बताते हैं कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, और जो कर्म योग है अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रभु के लिए काम करता है। ठीक है, इसका अभ्यास करते हुए वो नई कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। वही धीरे धीरे ये समझने लगता है कि
वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वो इस बात को महसूस करना चाहता है। वो कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधन में शामिल होता है। वह है भक्ति योग। तो जैसे कि हमने अभी देखा था ना कि एक एक सीढ़ी आगे बढ़ता है व्यक्ति, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि आप सीढ़ियों से जाओ, एक ऑप्शन है कि आप लिफ्ट से जाओ। लिफ्ट आपको क्या करेगी, बहुत कम समय में आपको जो है तुरंत जो है ऊपर पहुंचा। तो जो लिफ्ट का मार्ग है वो भक्ति मार्ग है, और जो सीढ़ियों का मार्ग है वो क्या है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इसका मार्ग है। दोनों ही मार्ग जाते हैं एक ही तरफ, दोनों का लक्ष्य एक ही है, भगवान को प्राप्त करना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है समय का। एक में बहुत ज्यादा समय लगता है और एक में बहुत बहुत कम समय में हम लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। तो आ, सब कोई भक्ति नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने क्या किया, सारे योगों के बारे में जो है धीरे धीरे बताया। ठीक है कि कोई व्यक्ति क्या कर्म योग से स्टार्ट कर सकता है ना, कर्म योग करता है, क्योंकि आजकल सबको कर्म ही करने होते हैं, तो कर्म योग से जो है व्यक्ति स्टार्ट करता है। ठीक है, धीरे धीरे वो उसमें प्रगति करता है, जब उसे कर्म योग के बारे में कुछ अच्छे से पता चल जाता है, वो उसमें अपने आप को संलग्न रखता है, तब वो ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञानियों से मिलके जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तब उसे एहसास होता है कि हाँ, हम लोग वास्तविकता में शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। जब वो इसको आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करता है, जब वो कर लेता है इसी तरीके से, तो भक्ति में अपने आप को क्या करता है, संलग्न। तो भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, उसके कोई भी नहीं है। तो हर योग में कुछ ना कुछ करना होता है आपको, जैसे कर्म योग में आपको कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान योग में आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा, उसकी अलग पद्धति है ना। अष्टांग योग जो हमने देखा, ध्यान योग, उसमें आपको अष्टांग योग यानी यम नियम आसन प्राणायाम का जो है पालन करना होगा। लेकिन भक्ति योग में आपको किसी भी तरीके का ऐसा कुछ नहीं करना होगा। भक्ति योग में आपको सिर्फ क्या करना है, आप श्रवण करने मात्र से भी भगवान से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। अगर आप श्रवण भी कर रहे हैं भगवान के बारे में, सिर्फ सुन भी रहे हैं, तो भी व्यक्ति जो है शुद्ध हो सकता है। तो ये प्रक्रिया भी शास्त्रों में उल्लेख की जाती है कि श्रवण जो है सबसे सरल और सबसे पहली प्रोसेस होती है भक्ति योग में आगे बढ़ने की। तो इसलिए जो भक्ति योगी होते हैं वो चतुर होते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि भक्ति योग अगर हम लोग करते भी, भगवान ने बोला कि भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। लेकिन अगर आपने कर्म योग किया है तो वो समाप्त हो जाएगा, आगे जाके फिर से आपको कर्म जो है स्टार्ट करने पड़ेंगे वापस से, अपने हिसाब से, अपने स्वभाव के आधार पर। ज्ञान भी आपको फिर से लेना होगा। अष्टांग योग में भी अगर कोई व्यक्ति किसी एक अंग में भी नीचे गिर जाता है, तो उसे फिर से यम नियम आसन प्राणायाम का जो है उसको पालन करना होगा, तब जाके वो जो है वो समाधि के स्तर पर पहुंच पाएगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में क्या है कि अगर हमने 10% भी भक्ति की है, तो वो हमारी 10% से ही स्टार्ट होगी और वो आगे कंटिन्यू होती रहेगी। अंत में प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वास्तव में जो भक्ति योग है वही शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो कि हमने अभी देखा, भगवान ने भी बताया कि सारे योगों का जो है एक ही लक्ष्य होता है, भक्ति योग, जिसमें व्यक्ति क्या है, निष्काम कर्म से शुरू करता है और वो कहाँ तक जाता है, भक्ति योग तक अपने आप को उठाने का प्रयास करता है। क्योंकि बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो कि क्या करते हैं, भक्ति योग को अपना पाते हैं। उसका कारण ही यही है कि हर कोई जो है इसको अभी समझ नहीं पाता, हर किसी का बुद्धि का स्तर एक जैसा नहीं होता। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से भक्ति योग का पाने का प्रयास करता है। ठीक है, फिर अंततो गत्वा वो भगवान के दिव्य प्रकृति को जान। तो योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों से होती है। तो हमारा ये जो अध्याय है यही समाप्त होता है।